Okay. So, welcome everyone. This is the session number 37, which, session number 37 जो 12 मार्च 1981 को हुआ था. डॉन पूछता है रा को. मैम रिचुअल प्रेयर नहीं हुई अभी. हाँ, रिचुअल. सॉरी. हाँ जी, बोलिए पाक. मैम हम अपना रिचुअल दोबारा स्टार्ट करते हैं और सवाल है कि लॉ क्या है. जवाब है लॉ एक है. सवाल है हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं. जवाब है क्योंकि हम सब लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं. सवाल है हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं. जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस लॉ ऑफ वन के ज्ञान का हम्बल मैसेंजर है. अब हम और रा दोनों मिलकर जितने भी लोग इस सेशन को हमारे टीम्स पर सुन रहे हैं और जितने भी लोग यूट्यूब पर या उनकी जिन लोगों की वो वेलविश करते हैं उनके दिलों को, उनके घरों को, उनकी जिंदगियों को उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से और इस एक के ज्ञान से शुद्ध करते हैं और एक घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव एंटिटी को या नेगेटिव थॉट फॉर्म को उसमें आने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है. मैम अब कम्युनिकेट करें आप. So, is Ra familiar with the results of our efforts today to publish the first book that we did? तो डॉन पूछता है कि क्या रा को पता है कि हम लोगों ने अपनी पहली बुक जो है वो पब्लिश कर दी है और हमारे मेहनत का नतीजा क्या हुआ. तो रा कहता है हाँ पता है. तो डॉन कहता है मुझे नहीं पता कि हमें जितनी मुश्किलें आई उसके ऊपर आप क्या कमेंट करोगे. इन हैविंग मेकिंग द लॉ वन अवेलेबल टू दोज हु वुड रिक्वायर इट एंड वांट इट. मुश्किलें इस चीज में कि ये किताब उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है और जो इसे चाहते हैं, इस चीज को जानना चाहते हैं. It is not something that is easy to disseminate to those who want it at this time. ये उन लोगों तक पहुंचाना कोई आसान काम तो नहीं है. यकीनन बहुत सारे ऐसे वॉन्डरर्स होंगे जो इस बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ और भी करना पड़ेगा ताकि ये किताब किसी तरह उनके हाथों तक पहुंचे. शायद कुछ और छोटी मोटी चीजें या किताबें लिखनी पड़ेंगी. क्या इस बारे में आप कुछ बोलेंगे रा. तो रा कहता हाँ बताएंगे. तो ये पॉसिबल है, रा कहता है. तो डॉन कहता है कि हाँ बताओ. तो रा ये जवाब देते हैं. हाँ तो मैम रा बोलते हैं Firstly, the choosing of this group to do some work to serve others was of an intensive nature. एक मिनट. The choosing of this group to do some work to serve others was of an intensive nature. Each present sacrificed much for a tangible result. Each may search its heart for the type of sacrifice, knowing that the material sacrifices are the least. The intensive commitment to blending into a harmonious group at the apex of sacrifice. Oh, तो वो कह रहा है कि हाँ देखो ये जितने तुम तीनों ने जो इस काम को किया है ना, मतलब हम लोगों के साथ एक तो कांटेक्ट बनाया है तुम लोगों ने. कह रहे ये इतना मतलब काफी भीषण तरीके का था क्योंकि इसके लिए जिस तरीके की आहुतियां तुम लोगों ने दी है ना, कह रहे वो काबिले तारीफ है क्योंकि तुम लोगों को पता था कि हो सकता है कि ये आगे चले ना चले, ये इन्फॉर्मेशन कोई ले या ना ले. कह रहे तो इसका तुम लोगों को पहले पता था लेकिन तुम तैयार थे इस तरीके की अपने सैक्रिफाइस अपनी आहुतियां देने के लिए. कह रहे जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं जैसे कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, ये पैसा वो पैसा फलाना दिमाग, कह रहे तुमने इन सब चीजों को साइड में रख दिया इसको करने के लिए.
कह रहे तुम अपने दिलों में झांकोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किस तरीके के सैक्रिफाइस किए उसको। कहता है कि ये जो तुम्हारी कमिटमेंट थी ना इस काम को करने के लिए, और जो तुमने प्रेम प्यार इस सेशंस को करने के लिए जो प्रेम प्यार और सौहार्द आज भी बनाए के रखा हुआ है ना, कह रहा है अगर अगर कहीं तुम आहुतियां देखोगे ना दुनिया में, तो कहता है इस प्रेम प्यार को बनाए रखना, इस रिश्ते को हम लोगों को आपस में बनाए रखना, कह रहा है इसको टॉप पे माना जाएगा इन आहुतियों की। जितनी भी आहुतियां तुमने दी हैं उसमें सबसे टॉप पे यही रहेगी कि तुमने कितने प्यार से इस रिलेशनशिप को मैनेज किया है, हमारे साथ भी और अपने आपस के साथ भी। कहता है अंडर दीज कंडीशंस वी फाउंड योर वाइब्रेशंस, वी ऑब्जर्व्ड योर वाइब्रेशन, इट विल नॉट बी सीन ऑफन, वी डू नॉट विश टू puff up the pride, but we shall not chaffer with the circumstances necessary for our particular contact. Thus, you have received and we willingly undertake the honor duty of continuing to offer transmission of concepts which are to the best of our abilities, precise in nature and grounded in the attempt to unify many of those things that concern you. कहता है कि इस तरीके के माहौल में हमने तुम्हारी इन कंपनताओं को देखा। कह रहा हमने तुम्हारे को अच्छे से तुम्हारी एक कंपनता को देखा है हम लोगों ने कि तुम किस लेवल पे तुम काँप रहे हो, तुम्हारे अंदर की कंपनताएँ कैसी चल रही हैं। कह रहे कि तुम्हें तो खैर ज़्यादातर नहीं दिखेंगी, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम तुम्हें ये तुम्हारी तारीफ़ करके तुम्हारी जो है ईगो को बढ़ा दें, कि मतलब तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा गर्व होने लगे। बट हम तुम्हें ये बता दें कि क्या कहते हैं, इस जो कॉन्टैक्ट को हम लोगों ने किया है ना, इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा मान के चल रहे हैं, और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। परंतु इसके लिए अपनी ईगो मत बढ़ा लेना कि भई हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं। कह रहे इसीलिए तुम लोगों ने रिसीव की, हमारा ये कॉन्टैक्ट भी तुम्हें रिसीव हुआ, और क्या कहते हैं हम लोगों ने भी जानबूझ के तुम लोगों से कॉन्टैक्ट किया। कह रहे क्योंकि हमने इसे अपने ऑनर और अपना गर्व और अपनी ड्यूटी समझा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट एक के ज्ञान के हमें तुम्हें देने चाहिए, और वो भी अपनी पूरी एबिलिटी जो हमारी बेस्ट दे सकते हैं हम लोगों को, वो करना चाहिए तुम्हारे लिए। इट इज प्रिसाइज नेचर ग्राउंडेड इन द अटेम्प्ट टू यूनिफाई, हाँ, ताकि हम लोग तुम लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें वो कर सकें, क्या कहते हैं, मिल सकें, मतलब अपनी चीज़ें तुम्हारी चीज़ों से मिला के और फिर उनको देख के तब तुमको ये दे सकें। कहता है सेकेंडली द यू द यूज़ यू मेक of these transmission is completely at your discretion. We suggest the flowing of the natural intuitive senses and a minimum of the distortion toward concern. We are content, as we have said, to be able to aid in the evolution of one of your people. Whatever efforts you make cannot disappoint us, for that number already exceeds one. ये तो दूसरी बात हम तुम्हें ये बता दें कि ये जो ट्रांसमिशन जिस तरीके से चल रहा है ना तुम्हारी तरफ, मतलब तुम ये किताब भी आगे दूसरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे कि ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कि तुम इसे कैसे करोगे। कहते लेकिन हम तुम्हें ये बताते हैं अपनी ना इंट्यूशन से चलना है इसको करते वक्त, ऐसे मत करना कि जोर जबरदस्ती कर रहे हो। और कह रहे चिंता तो बिल्कुल मत करना तुम, देखो जिसके हाथ में जानी होगी उसके हाथ में चली जाएगी। कह रहे चिंता मत करना इस चीज की, बस अपनी इंट्यूशन से काम करना कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, मुझे यहाँ पर देनी चाहिए ये किताब, तो वहां पर ही देना है इसको। कह रहे हम तो अंदर से बिल्कुल एकदम खुश हैं इस चीज को कि ये जो तुम लोगों के साथ हम लोगों ने ये किया ना, कह रहे तुम में से किसी एक को भी अगर हम लोग ये दे देते ना, कह रहे ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। कह रहे और अभी हम तुम्हें ये बता दें कि तुमने हमें बिल्कुल भी, मैम डिसअपॉइंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मायूसी। हाँ, ये देखो तुम लोगों ने हमें बिल्कुल मायूस नहीं किया है, क्योंकि अगर तुम 3 हो, अभी तुम 3, कह रहे हम तो तुम किसी एक को भी दे देते ना तो भी बहुत बड़ा काम होता, लेकिन क्योंकि ये नंबर 1 से ज़्यादा हो चुका है, कह रहे तो तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अब बाकी तुम आगे कैसे देते हो ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अपनी इंट्यूशन से काम करना, इससे काम मत करना कि चिंताएँ हो रही हैं भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है, कह रहे उसकी चिंता मत करना, अपनी इंट्यूशन से काम करना। बड़ा सुंदर जवाब दिया है इसने। I've been very hesitant to ask certain questions for fear that they would be regarded as questions of unimportant. मैं कुछ सवाल पूछना चाहता था लेकिन झिझक रहा था क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप सोचोगे कि वो इतने जरूरी नहीं है, और हो सकता है इस वजह से आप हमसे बात करना कम कर दो। तो मुझे जो लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज नॉन ट्रांजिएंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या पार्ट नॉन ट्रांजिएंट?
मतलब जो जिसका कोई महत्व ना हो ज्यादा। अच्छा, नॉन ट्रांजिएंट। एनीवे, सो इस तरह का इंफॉर्मेशन पर मुझे जो लगा कि वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन हैविंग, ये इंफॉर्मेशन माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में, ताकि हम इसके बारे में भी इस किताब में लिख सकें। इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट, जो भले बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कम जरूरी है, लेकिन हमारी सोसाइटी जिस तरह से काम करती है या चल रही है, या जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर ये सब बातें बतानी शायद थोड़ी सी जरूरी लगी मुझे। तो इसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? तो मैम रा कहते हैं यहाँ पे, वी कमेंट एज फॉलोज, इट इज क्वाइट प्रिसाइसली करेक्ट दैट द लेवल एंड प्योरिटी फॉर ऑफ दिस कॉन्टैक्ट is dependent upon the level and purity of the information sought. Thusly, the continued request for specific information from this particular source is deleterious to the substance of your purpose. कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये बताते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट तुमसे बना है ना, इसके अंदर जो तुम इसकी जो शुद्धता है, जो हमारा प्रेम और आपस में बन गया, और इसकी जो शुद्धता है ना, वो काफी हद तक इस पर भी डिपेंड करती है कि तुम किस तरीके के सवाल, किस तरीके की शुद्ध सवाल पूछते हो, उनकी भी शुद्धता पर ये डिपेंडेंट है। इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें बोलते गए, रिक्वेस्ट तुमसे करते गए कि अगर तुम हमसे कोई स्पेसिफिक चीज पूछोगे ना, जैसे मैम लोग पूछ लेते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में ये है, मेरी जिंदगी में ये है, वो अभी भी मैं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है कि भाई मेरा बता दो आप। हर किसी को ये रहता है मेरा बता दो, लेकिन राह यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन देने आया था ताकि वो सबकी भलाई के लिए हो, एक की भलाई के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अगर तुम पूछोगे ना, कह रहे उसका कोई पर्पस नहीं है और ना ही उसका कोई फायदा होगा तुम्हें। तो उससे अगर तुम थोड़ा सा अलग ही रहते तो ज्यादा सही रहता तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पूरी सभ्यता के लिए, जो इंसान की सभ्यता है उसके लिए। वो कहता है, मोर ओवर एज वी स्कैंड योर माइंड टू ग्रैस्प योर सिचुएशन एज रिगार्ड्स द ट्रांसक्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट ऑफ सम ऑफ योर वर्ड, we found that you had been criticized for the type of language construction used to convey data. Due to our orientation with regard to data, even the most specifically answered question would be worded by our group in such a way as to maximize the accuracy of the nuances of the answers. This, however, mitigates against what your critic desires in the way of simple, lucid prose. हाँ, तो वो कह रहा है कि देखो, हमने तो जिस तरीके से तुम्हें ये बताई ना, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी, जिस तरीके के शब्दों का उच्चारण कह लो, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तुमने किया ना इसमें, कह रहा उसकी वजह से तुम्हें बहुत गालियां खानी पड़ी है इस जनता से, तुम्हारे ही लोगों से गालियां खानी पड़ी है तुम्हें, क्योंकि हम जिस तरीके से इसको देते हैं ना, वो हम बिल्कुल प्रिसाइज होके, मतलब उस शब्द को, वो शब्द जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए, उसी तरीके से हम लोग तुम्हें दे रहे थे। कह रहा लेकिन तुम्हारे यहाँ पे क्रिटिक्स भी बहुत बैठे हैं कि किसी अच्छी चीज को भी वो बुराई मान के चलते हैं। वो कहते हैं जी मेरे हिसाब से तो नहीं है ये, मेरे हिसाब से। कह रहा इस वजह से इसके अंदर जो दिक्कतें तुम्हें फेस करनी पड़ी है उनको भी हम समझ पा रहे हैं। कह रहे कि तुम्हारे यहाँ के लोगों ने, हर इंसान ने हर एक ही चीज के अलग 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 शब्द बना रखे हैं। कह रहे तो वो जब तक शब्द वो अपने शब्द से मैच नहीं करेगा ना, तब तक वो इसको क्रिटिसाइज ही करता रहेगा, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता है कि इस शब्द का असली मतलब ये ही है। वो ये सोच के चल रहा होता है कि नहीं मेरे हिसाब से ये शब्द होना चाहिए। कह रहे इसीलिए ये दिक्कत हुई तुम लोगों को। कह रहे और जिस तरीके के जवाब हमने दिए, हमने तो बिल्कुल फाइन फाइन एक्यूरेसी के साथ दिए तुम लोगों को। कह रहे हालांकि हम तुम्हें बता दें ये जो तुम्हारे यहाँ के जो क्रिटिक है ना, जो उनकी इच्छा है कि भाई इस किताब को भी क्रिटिकल देखना और इस किताब को भी क्रिटिकल देखना, कह रहा है वो तो उनका लूसिड सा ड्रीम में जी रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको कर लेने दो, उनको जो कर रहे हैं, उनकी चिंता मत करो तुम। कह रहे ये किताब जिसके लिए जरूरत होगी ना, जिसके साथ ये रेजोनेट कर गई, कह रहे उसके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। कह रहा मोर देन दिस वी कैन नॉट से, these are our observations of your situation. What you wish to do is completely your decision, and we remain at your service in whatever way we may be without breaking the way of confusion. कह रहा है इससे ज्यादा दोस्त हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें जो ठीक लगे, हमने तुम्हारी सारी सिचुएशन देखी है, तुम्हें जो ठीक लगे, जो डिसीजन तुम लेना चाहते हो तुम ले लो,
कह रहा और ये याद रखना कि तुम जब चाहोगे हम तुम्हारी सर्विस में प्रस्तुत रहेंगे, हम तुम्हारे लिए रहेंगे। तुम जब हमारी मदद मांगोगे हम तब तुम्हारी मदद करेंगे और इस मदद को हम इस तरीके से करेंगे कि ताकि हम तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन ना करें। इसका ध्यान रखते हुए हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरा एक सवाल है पाप, यहाँ पर हाँ। राम ने बोला कि हमने जब जब तुम्हारे माइंड में झांक के देखा, तुम्हारे इंटेंशन को जाना, तो क्या किसी के माइंड में उसकी इजाजत के बिना झांकना उनकी आजादी का उल्लंघन नहीं है? नहीं है मैम। नहीं। उसको झाँकना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पता है क्यों? उसके क्यों? अंदर झाँकना तो आपकी इच्छा है, पर उसको झाँक कर उसका गलत इस्तेमाल करना, कि उसकी आज़ादी के बिना पूछे उस काम को कर देना। मतलब उसकी मान लो कोई कुछ सोच रहा है, अब मान लो आप में से कई लोग हैं, हम लोगों को पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं। अब उनकी कई चीज़ें ऐसी पर्सनल होती हैं, जो कि हमें आप ग्रुप में शेयर नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं ना करें। अभी बीच में 1-2 बार हमसे गलती हुई थी। तो हमें पता चल गया था और हमने उसके लिए जिन लोगों की हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, हमने उनसे पर्सनली माफ़ी भी माँगी थी। यार हमसे गलती हो गई, हमने आपकी आज़ादी का उल्लंघन किया, हमें पहले पूछना चाहिए था आपसे। तो वो यही कह रहे हैं कि किसी के दिमाग के अंदर झाँकने में जैसे आप कह रहे हो ना मैम कि उसकी आज़ादी का उल्लंघन नहीं है। मैम ये तीसरी घनत्वता में भी और देखो 4th डेंसिटी में मान लो अगर आप पहुँच रहे हो, वहाँ पे तो सभी के दिमाग खुले हुए हैं ना, सभी के थॉट्स के अंदर हो। तो हम्म। ये सवाल तो फिर वहाँ भी लगना चाहिए, है ना? 5वीं क्योंकि में भी लगना चाहिए, छठी में भी लगना चाहिए। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में ये बोला जाता है कि आप किसी को उनकी मर्जी के बिना हीलिंग नहीं दे सकते। और हाँ। टैरो में या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में आम तौर पे ये कहा जाता है कि आप एक तीसरे इंसान के बारे में उसकी मर्जी के बिना आप नहीं पूछ सकते। हालांकि लोग पूछते हैं, तो ये उनका कर्म है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई से, फॉर एग्जाम्पल, एक मैरिड मैन का एक लड़की के साथ अफेयर होता है और वो उसको बोलता है कि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, तो मुझे तू पसंद है, मुझे तुझसे प्यार चाहिए या तुझे प्यार करना है। अब वो लड़की जानना चाहती है कि इसकी, चलो दोनों का अफेयर हो गया, अब वो लड़की जानना चाहती है कि क्या वो सच में अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर रहा, या उसका सच में अपनी बीवी के साथ अफेयर है या नहीं है। ये एक्चुअली टैरो के रूल्स में गलत माना जाता है। तो ये एक तरह से किसी के दिमाग में झांकना या किसी की लाइफ में झांकने के बराबर ही हुआ, वो चाहे आप पत्तों के जरिए से कर रहे हो या किसी और जरिए से कर रहे हो। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया कि क्या ये गलत है या नहीं है। ओके, पर ये मैम आपकी एक बात भी चीज़ सही है कि फोर्थ डेंसिटी में तो एक चीज़ सब। हाँ हुँ। जी। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। नहीं, फोर्थ आपने बोला ना, फोर्थ डेंसिटी में तो सारे जानते ही हैं कि कौन क्या सोच रहा है, सबके माइंड जुड़े हुए हैं। तो बात भी सही है, जब वहां पे जाके सबके माइंड जुड़े हैं तो यहाँ पर झांकने में क्या दिक्कत है? ठीक है। कई बार क्या होता मैम है, देखो मतलब। देखो पता है क्या होता है? देखो, आप तो बता दोगे, चलो ठीक है, एक तरीके से आपका काम है, आप ये सारी चीज़ें अगले ने सवाल किया, आपने उसका जवाब दिया। लेकिन उस जवाब को लेकर वो इंसान किसी तीसरे के साथ क्या कर दे ना, वहाँ हम्म। पे आज़ादी का उल्लंघन हो जाता है। हम्म। इसीलिए तो रा नहीं बताता किसी चीज़ से, किसी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता, उसे पता है कि इस इन्फॉर्मेशन को लेके ये बंदर प्रजाति क्या करेगी। हम्म। उसे पता है ये सारी चीज़ें। जैसे ये अभी आपस में एक-दूसरे की आज़ादी का इतना ज़बरदस्त उल्लंघन करते हैं, हर जगह-जगह पे इनका उल्लंघन हो रहा है। ये खुद भी करते हैं और खुद का करवाना भी पसंद करते हैं, दोनों चीज़ें। हम्म। तो इस केस में वो अपने आप को बचा के क्या उसको पता है मैम, वो ये सारे लॉज़ घोट चुके हैं ये लोग अपने उसके अंदर। इन्हें पता है कहाँ किसकी आज़ादी का उल्लंघन हो सकता है। सिक्स डेंसिटी से आ रहे यहाँ हैं। पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए हमसे भी कोई पर्सनली कोई चीज़ पूछता है कि यार हमारे पर्सनल बता दो यार। अब जैसे उस दिन पता नहीं कोई एक था वो मेरे हमसे
पूछने लगा क्या मैं इसका लॉ ऑफ वन का इस्तेमाल अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर ज्ञान देख भाई पूरा है, हैं? क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। नहीं इस ग्रुप में नहीं, वैसे अलग से कोई पूछ रहा था मेरे से। हाँ, तो पर मैंने हाउ कहा था डू यू कि यूज दिस ज्ञान टू मेक अ गर्लफ्रेंड यार, कम ऑन। मैम ये तो पता नहीं, अब वो हो सकता है कह रहे मेडिटेशन में जाके रिमोट व्यूइंग सीख के क्या मैं उसके दिमाग में जाके अपनी चीजें डाल सकता हूँ कि वो मुझसे रबिश, प्यार दिस करने लगे इज और ये और दिस वो। इज मैम हो मैनिपुलेशन। सकता है ना हाँ हाँ, ये मैनिपुलेट करने के लिए होता है। लेकिन आपको एक चीज बताएं, अगर आपने ये सारी टेक्निक जो होती है रिमोट व्यूइंग और ये सारी चीजें जो सिद्धियां होती है, अगर इनका गलत इस्तेमाल किया है ना, तो ये वापस भी छिन जाती है। क्रिएटर छीन लेता है वापस कि तू इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पहले आपको ये एक का ज्ञान पूरा अच्छे से घोट के पीना होता है अपने अंदर कि आप किसी की आजादी का उल्लंघन नहीं करोगे। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, फिर भी लोग करते हैं और बाद में उसके उल्टे ही रिजल्ट आके पड़ते हैं उनके ऊपर। ओके, ठीक है, लेट्स मूव अहेड. We will attempt to work around these problems in decimation. We'll take some careful work to do this, but I personally will not cease while वो कहता है कि ठीक है, ये इन बातों के बारे में कुछ इसका सल्यूशन निकालने का हम कोशिश करेंगे और मैं बहुत ध्यान रखूंगा कुछ बातों का, इन बातों का आगे से। लेकिन रुकेंगे नहीं, हमने ये जो कोशिश शुरू की है, जब तक जिंदा है तब तक हम रुकेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे कि आपसे पूरी इंफॉर्मेशन लेकर लोगों तक किसी तरह पहुंचा सकें। मैं समझता हूं कि हमें एक बुक लिखनी चाहिए यूएफओस के बारे में, सिंस ये जो लॉ ऑफ वन की बातें हैं ये एलियंस और यूएफओ से कनेक्टेड हैं, तो इसके बारे में भी एक किताब लिखनी चाहिए, इसके बारे में भी लिखना चाहिए बेसिकली। शायद ये सबसे आसान तरीका होगा लोगों तक पहुंचने का। तो मैं पहले सोचे, तो बड़ा लंबा सवाल है, ओके। मैं पहले ये सोच रहा हूँ, मतलब मेरा प्लान ये है कि यूएफओ की एडवर्टाइजिंग, since that it was meant by the confederation uses an entry into the explanation process of evolution, that is यूएफओ में कॉन्फेडरेशन ने यूएफओ को यूज किया हम तक पहुंचने के लिए और हम लोगों को समझाने के लिए। ये बात मैं पहले लोगों तक एडवर्टाइज करूं ताकि उनके अंदर उत्सुकता बढ़े जानने की, और साथ में ये भी बताने की कि इस धरती के ऊपर इंसान, या धरती कैसे बनी, या इंसान कैसे इस स्टेज तक पहुंचे जहां आज हैं। बाकी तो कहाँ कहाँ कॉन्फेडरेशन ने हमें मदद की है, कहाँ कहाँ हमारे साथ इन्वॉल्व रही है, ये सब अगर लोगों को बताया जाए और वो पढ़ेंगे यूजिंग द रॉ मटेरियल इन अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म जस्ट एज इट हैज बीन रिकॉर्डेड, उस तरह से, ठीक उस तरह से जिस तरह से किताब लिखी हुई है, उसको मरोड़ तरोड़ के ना करें, टू एम्पलीफाई एंड क्लैरिफाई व्हाट वी आर सेइंग इन द बुक, ताकि जो हम कहना चाह रहे हैं किताब में उसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुझे इस वक्त इसके अलावा बेहतर, इससे बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा लोगों तक पहुंचने का। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो मतलब ये भी कर सकता हूँ कि मैं जाके सीधा जो आपने बोला है वो प्रिंट कर दूं, टेप रिकॉर्डर पे तो है हमारे, लेकिन लोग उसे शायद समझ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, मतलब उस किताब को डिस्ट्रीब्यूट करने में, या टेप रिकॉर्ड का जो रिकॉर्डिंग है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो इस बारे में जो मैंने अभी कहा कि यूएफओस के बारे में दूसरी किताब लिखनी चाहिए, इस पे आपका क्या ख्याल है, आप मुझे बताएं। हाँ तो मैम इस सवाल में मोटी मोटी दो चीजें हैं। वो ये कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं यूएफओस के बारे में लोगों को जागृत करना शुरू करूँ और फिर उन्हें पहले यूएफओ के लिए बताऊंगा, तो ये बिल्कुल, क्योंकि मैम यूएफओ साइटिंग बहुत हो रही थी उस टाइम पे, जैसे आज हो रही है ना, आजकल हो रही है, उस टाइम पे भी बहुत हो रही थी। तो वो कह रहा है कि उस टाइम पर अगर मैं इन लोगों को इस चीज से जागृत करूं कि भाई कन्फेडरेशन नाम की भी कोई चीज है, ये सारी भी चीजें हैं, ये जो यूएफओ में बैठ के आते हैं कन्फेडरेशन के मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें अगर मैं उन्हें बताऊं
तो शायद उन्हें पहले ट्रिगर करे होगा, और जब वो ट्रिगर होगा फिर तब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एक किताब लिखूं यूएफओ पे, सॉरी यूएफओ पे किताब लिख के पहले वो बांटू, इनको ट्रिगर करूं, फिर उसके बाद में कोशिश करूंगा कि भैया इनको फिर लॉ ऑफ वन का ज्ञान देना शुरू करूं, ठीक है, और इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं कि क्या कहते हैं काफी लोगों तक पहुंच जाए। कह रहा पर मुझे अभी भी क्या कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि ये एक का ज्ञान ना हर किसी की समझ में आएगा नहीं है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। कह रहे कि आप मेरे ये सेकंड आइडिया के बारे में बताओगे कि यार मैं सिंपली इसे एक लॉ ऑफ वन को ही पहले ही दे दूं लोगों को, या पहले यूएफओ वाला काम करूं, आप बताओ क्या होना चाहिए। तो रा कहते हैं वी शैल कमेंट, वी होप दैट योर रा प्लान मटीरियलाइज, दिस इज अ कॉस्मिक जोक, you are asking for such an example of humor, and we feel this is rather appropriate nexus in which one may be inserted. Continue with your intentions to the best of your nature and abilities. What more can be done, my friend? वो कह रहे हैं कि देखो हमारे भी यही होप है कि ये तुम्हारा रा वाला जो मटेरियल है जनता तक पहुंच जाए किसी तरीके से। कह रहे ये वैसे सही बताए तो हमारे हिसाब से जहां पर हम लोग बैठे हैं वहां पर तो हम लोग हंसते हैं इसको लेके कि ये जनता मांगेगी नहीं, और ये मांगेगी नहीं, और ये बेचारा पता नहीं पाएगा। कह रहा तो हमारे लिए तो कॉस्मिक लेवल पे जोक है ये। कह रहा इस तरीके का एग्जाम्पल जब तुम बोलते हो ना तो हमें हंसी आ जाती है हम सारे। अब मैम सोचो 65 मिलियन लोग एक साथ हंस रहे हैं डॉन के ऊपर, डॉन भी सोच रहा होगा कि ये सारे हंस रहे हैं उधर बैठ के हमारी सिचुएशन पे। तो वो कह रहे कि हमें हंसी आती है तुम्हारी इन सब चीजों के ऊपर। कह रहे लेकिन हम तुम्हें बता दें कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना तुम करते चले जाओ इसे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे जिसके पास पढ़नी होगी जिसके सर पे जाके किताब वो पढ़ी जाएगी वहां पे। कह रहे कि तुम अपनी अच्छी इंटेंशन से इसको काम को करते चले जाओ, जिसका होना होगा उसका हो जाएगा, अपनी नेचर और अपनी एबिलिटी से जितना कर सकते हो उतना करो। कह रहे इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे दोस्तों, बताओ इससे ज्यादा तुम क्या कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के गले में घोंट के तुम ये एक का ज्ञान डाल दोगे। वही वाली बात है, मैं एक रिक्शे वाले को एक का ज्ञान दोगे तो वो उल्टा ही पड़ जाएगी चीज कहानी। वो कहेगा भाई साहब चले ही जाओ यहाँ से तो अच्छा है, इससे पहले किताब पाड़ दूं और आपकी पिटाई कर दूं, कोई फायदा नहीं ये है वही ऐसे बोल रहा इंसान है, को देने का कोई फायदा। वही बोल रहा है जो शुरू शुरू में हम लोगों ने लॉ ऑफ वन जब पढ़नी शुरू की तो हम भी यही चाहते थे सबको लॉ ऑफ वन बता दो, सबको लॉ ऑफ वन बता दो, और आप कहते थे कि नहीं पहले मिस्ट्री क्रिएट करो, जिसने आना होगा अपने आप आ जाएगा, लॉ ऑफ वन खुद ढूंढ लेगी, आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और हकीकत में आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने फर्स्ट सेकंड एक दो सेशंस हुए, मैंने उसके फर्स्ट सेशन के लिंक्स और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट सेशंस के लिंक्स इतने लोगों को भेजे हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, लेकिन नहीं इंटरेस्ट लिया उन लोगों ने, किसी एक ने नहीं लिया। मतलब कुछ लोग जो खुद को इतने स्पिरिचुअल, इतने अवेकेंड बोलते हैं, या किसी एक को भी फर्क नहीं पड़ा कि हाँ मुझे इस बारे में जानना है। वेरी सरप्राइजिंग। मैम वो सो सरप्राइजिंग नहीं था, अगर आप गौर से देखो ना तो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लॉ ऑफ वन की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोगों को पता है कि कहाँ किसकी आजादी का उल्लंघन। हम बताए आपको याद होगा हमने बताया था कि जब हमने अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बताना शुरू किया था ना इसके बाद में बारे में इनिशियली, तो हमें लगा था यार इतनी हाईली एडवांस्ड और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमें अपने दोस्तों को बताना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन अनजाने अनजाने हम लोगों ने उनकी आजादी का उल्लंघन कर दिया, और आज वो ऐसे गड्ढे में है कि अगर दिक्कतें आ भी जाए ना उनके ऊपर तब भी वो लॉ ऑफ वन के ऊपर नहीं आके गिरेंगे। वो पता है क्यों? क्योंकि पहले ही लेवल पे आजादी का उल्लंघन हो गया और उनको पता है कि अरे ये बेकार की चीज है, और दिमाग में बन गया एक बायस, एक झुकाव हो गया कि बेकार की चीज है। और जब ये झुकाव बनता है किसी का कि अरे बेकार की चीज है हमें तो सब पता है, अब जिसके दिमाग में पहले से ही ये हो कि मुझे सब पता है तो मैम उसको तो वैसे ही नहीं सिखा सकते आप कुछ। इस तरीके के ज्ञान को लेने के लिए दिमाग का खाली होना भी बहुत जरूरी है, या कह लो जो सीखा है उसको पूरे को हटा के फिर नए तरीके से इसको सीखना बहुत जरूरी है, वरना नहीं सीख पाएगा कोई। नहीं, मुझसे ये तो किसी ने नहीं कहा कि बेकार है, पर हर कोई अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना उलझा हुआ है, पैसा कमाने में या फैमिली में या जॉब में या जैसे भी कह लो, कि या एंजॉय करने में, पार्टी करने में। मतलब है मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स उनको उसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। तो तो हमारे भी तो ऐसे ही है मैम, शाम होती वो बॉटल खुल जाती है, ढक्कन खुल जाते हैं, और फिर बस बस यही की चीज चल रही है, चिकन टिक्का चाहिए हाँ या पनीर टिक्का चाहिए, यही चल हाँ। रहा होता है उनका। पर कोई नहीं मैम, वो उनकी लाइफ है, वो उनको वैसे जीनी है, ठीक है वो भी ठीक है। पर कोई नहीं मैम, अभी देखना आने वाले टाइम पे सारी दुनिया भी आके लॉ वन के ऊपर गिरेगी, अभी देखना आप, ठीक है मार्क माई चलो। वर्ड्स।
हम लोग नहीं, आपको वो सही गिरे बोल रहे या हैं, हम ना देखने गिरे, मेन बात ये ये नहीं है ढूंढेंगे कि अभी हमने इसको। कहा तो उन्हें मानना चाहिए या लॉ ऑफ वन ही सब कुछ है दुनिया में। बात वो नहीं हो रही, बात ये है कि ये सबसे आसान तरीका लगा मुझे आ, उस सच को जानने का जिसे मैं पता नहीं बचपन से या जाने कब से ढूंढ रही थी या जानना हाँ चाह मैम। रही थी। और इसके हाँ, अंदर और इतनी मैम आप प्यारी ही नहीं, तरीके आप ही से, नहीं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। इतने प्यारे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक सवाल, मतलब जैसे होता है ना, कई बार होता है कि मैं कुछ सवाल पूछती हूँ किसी जवाब पे, और फिर पता चलता है कि डॉन ने खुद वही सवाल अगले सवाल में पूछा था। तो एग्जैक्टली वेव्स इतने मैच होते हैं एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, मुश्किल होती है समझने में, बट ठीक है, जब तक किसी का खुद का इंटरेस्ट नहीं बनेगा आप उन्हें नहीं बता सकते। तो खैर डॉन बोलता है मैम कि इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज और ऐड करूंगा। जैसे आप जी फील कर रहे हो ना, आप सब लोग फील कर रहे हो, जितने लोग यूट्यूब पे इसको सुन रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी सवालों के जवाब उनको इसी से मिल रहे हैं, और ये सवाल उनके अंदर थे, उन्होंने हम्म, दबा रखे थे, सप्रेस कर रखे थे। इस हाँ किताब ने उन सवालों को दोबारा ट्रिगर कर दिया, क्योंकि ये सवाल हाँ, बचपन में रहते हैं इंसान के दिमाग में, बड़े बिल्कुल होते होते सारे सारे दब जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉन कहता है ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि पिछले सेशन तक हम जिन क्वेश्चंस को लेके बातें कर रहे थे, अब उसे जारी करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो आपने बोला था कि थर्ड डेंसिटी में जो हायर सेल्फ है उसका जो थर्ड डेंसिटी में जो इंसान है उसका एक हायर सेल्फ सिक्स डेंसिटी में होता है, जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इंसान जो यहाँ पर कर रहा है उसके लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं, उसको वो हेल्प करता है। तो क्या ये हायर सेल्फ खुद भी प्रोग्रेस करता है या बढ़ता है, अपनी ग्रोथ बढ़ता है थ्रू द डेंसिटीज बिगिनिंग विद, तो पहली डेंसिटी से लेके 6 डेंसिटी तक क्या वो खुद भी सीखता है और आगे बढ़ता है? एंड डज ईच हायर सेल्फ हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग हायर, और क्या इस हायर सेल्फ का आगे भी कोई हायर सेल्फ होता है? अरे ये बात तो सोची नहीं मैंने। अच्छा, तो मैम ये सवाल कल अनु ने किया था, हमारे ग्रुप में ही है अनु, और बहुत हाँ अच्छा सवाल किया था कि ये एक बात बताना कि हमारी अगर फर्स्ट डेंसिटी से चला आ रहा है, तो ये जो हायर सेल्फ होगा इसका भी क्या फर्स्ट डेंसिटी से चला आ रहा होगा? तो देखा मैम, अब सवाल सबके होते हैं, वो ऑटोमेटिकली देखो इस बुक के अंदर आप लोगों के दिमाग में जो भी है वो इस किताब के अंदर ही है। तो हाँ, खैर यहाँ नहीं पे नहीं, राज फर्स्ट राज डेंसिटी जवाब से देता है। चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसका भी एक हायर सेल्फ है? हायर सेल्फ ये होता बहुत इंटरेस्टिंग है। है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे रा कहता है टू सिंप्लीफाई दिस कॉन्सेप्ट इज आवर इंटेंट, द हायर सेल्फ इज अ मैनिफेस्टेशन गिवन टू द लेट सिक्स डेंसिटी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम इट्स फ्यूचर सेल्फनेस। ओके, द माइंड, the mid seventh density last action before turning towards the allness of the creator and gaining spiritual mass is to give the resources to the sixth density self, moving as you measure time in the stream of time। ओहो, अच्छा। तो वो ये कह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, इसको तुम्हें बताने का हमारी इच्छा है, हम तुम्हें बताते हैं। कहते हैं ये जो हायर सेल्फ होता है ना, ये जो तुम्हारा भी हायर सेल्फ या किसी भी व्यक्ति का हायर सेल्फ होता है, ये छठी घनत्वता के सबसे एंड का जो ऑक्टेव, मतलब उसी के ऑक्टेव में, जैसे सब डेंसिटी के अंदर सब डेंसिटी होती है, मतलब घनत्वता, घनत्वता के अंदर घनत्वता, उसके अंदर घनत्वता, ऐसे होती है, जो कह रहे उसमें सबसे आगे जाके जो होती है ना, कह रहे वहां पर होती है। कह रहे ये उन्हें गिफ्ट मिला होता है जो सातवीं घनत्वता में जा रहे होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे दे के जाते हैं कि भाई मेरा काम हुआ यहाँ पे खत्म, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, ऐसे करके उसके हाथ में दे के फिर वो आगे निकल जाते हैं सेवंथ डेंसिटी में, जहाँ पे वो क्रिएटर के अंदर पूरा मर्ज कर जाते हैं, उसकी ऑलनेस में, यानी मैम इसी हवा में घुल जाते हैं। फिर उनकी बॉडी नहीं होती, फिर वो इसी हवा के अंदर पार्टिकल बन जाते हैं, इसी के अंदर ही। तो वो मतलब जो फोटोन वोटोन बन जाते होंगे, शायद ऐसे ही कुछ होता होगा, कह रहे ये बन जाते हैं फिर वो। कहते हैं कि क्योंकि सेवंथ, ये जो है ना, क्या कहते हैं,
mid seven densities last action before, हाँ ठीक है, allness of the creator and gaining spiritual mass to give the resources, हाँ, to the self density as the major type। हाँ, कहता है कि इसी तरीके जब वो दे देते हैं ना, तो वो भी आगे अपने ही वक्त में आगे निकल जाते हैं, जैसे तुम्हारा वक्त होता है ना। कह रहे इस वक्त की जो स्ट्रीम है, मतलब ये जो नदी सी बह रही है ना, कह रहे इसके अंदर वो उसके अंदर बहते हुए निकल जाते हैं आगे। कह रहे दिस सेल्फ, द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ऑफ लेट सिक्स डेंसिटी हैज देन the honor of duty using both experience of its total living bank or memory। अच्छा, experiences both, एक मिनट। This self, the mind body spirit complex of late six density has then the honor duty of using both the experience of its total living bank or memory of experience, thoughts and actions, using the resources of the mind body spirit complex totality left behind as a type of infinitely complex thought form। कहता है कि ये जो छठी घनत्वता में होता है ना, ये कह रहे जब इसको दिया जाता है ना, तो वो इसको अपनी ऑनर और अपनी ड्यूटी मानता है इस काम को करने के लिए। और वो ही इन्हीं सारे अनुभवों को जो तुम ले रहे होते हो, कहते हैं जो चौथी घनत्वता में ले रहे होते हैं, जो पांचवी में ले रहे होते हैं, जो छठी में भी उनके साथ में ले रहे होते हैं, जो थोड़ा नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं, कहते हैं उन सब के अनुभवों को वो भी इंजॉय करते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं। कहते हैं उसे अपनी दिमाग के अंदर डाल लेते, उनकी मेमोरी में बन जाता है फिर वो। कह रहे उन्हीं के एक्सपीरियंस, उनकी सोच, उनके एक्शन, उन सब का अनुभव वो भी ले रहे होते हैं। कह रहे और ये जो टोटलिटी, ये जितनी भी चीजें होती हैं और रिसोर्सेज अपने टोटल सेल्फ जो होता है उससे ले लेके जहां जहां उन माध्यमों की जरूरत होती है वहां वहां माध्यम लगाते चलते हैं। कह रहे उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है ना, फिर वो खुद एक सोच बन जाते हैं, खुद अपने आप में एक सोच बन जाते हैं, थॉट फॉर्म बन जाते हैं वो। जैसे मंडलास होते हैं ना, फिर वो एक तरीके का मंडला बन जाता है, फिर वो थॉट फॉर्म मंडलास जैसे होते हैं, कह रहे वो थॉट फॉर्म बन जाते हैं। कह रहा है इन दिस वे यू मे सी योर सेल्फ, योर हायर सेल्फ और ओवर सोल एंड योर माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी एज 3 points in a circle। द ओनली डिस्टिंक्शन इज दैट ऑफ योर टाइम स्पेस कंटिन्यूम, ऑल आर द सेम बीइंग। कह रहे इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि जो तुम्हारा हायर सेल्फ है ना, और ये तुम्हारा टोटल सेल्फ है, ये 3 पॉइंट हैं एक गोले के अंदर, एक सर्कल के अंदर। कि एक जगह पे तुम हो, एक जगह पे तुम्हारा हायर सेल्फ है, तुमसे काफी सारा आगे तुम्हारे फ्यूचर में, और उससे आगे तुम्हारा टोटल सेल्फ है। कह रहे कि सब के सब हैं तो एक ही, बट इसी वक्त की स्पेस टाइम कंटिन्यूम में कोई आगे है कोई पीछे है। कह रहा बस इतना सही है, ये ऐसा ही है, क्योंकि हैं तो सब एक ही, कोई बाहर नहीं है इसमें से। बड़ा सुंदर जवाब दिया इसने, वाह, मजा आ गया। अगला सवाल करते हैं मैम। हाँ हाँ, एक मिनट। उमेश का कोई सवाल था, शायद उसने हाथ उठाया था। उमेश, आपका कोई सवाल है? सॉरी मैडम, वो बाय मिस्टेकली हो गया था, सॉरी। अच्छा, तो किसी और का कोई सवाल है इस बारे में? ये जो आंसर था, इसको बहुत शॉर्ट में एक बार और समझा दोगे प्लीज? आई एम सॉरी। हाँ, मैं बता देता हूँ मैम। वो ये कह रहा है कि ये जो छठी घनत्वता के होते हैं ना, जो तुम ही हो छठी घनत्वता में, तुम ऐसे मत सोचो कि वो कोई तो अलग है तुमसे, फिर तुम ही हो, लेकिन फ्यूचर में हो बहुत ज्यादा आगे, ठीक है। और ये जो तुम्हारा हायर सेल्फ होता है ना, तुम्हारे ही अनुभव जो तुम अनुभव कर रहे होते हैं ना, वो अनुभव वो भी ले रहा होता है। ऐसा नहीं कि हायर सेल्फ तुम्हारे माध्यम ही लगाता जाएगा, ये तो चलो उसका काम है माध्यम लगाने का, तुम मांगोगे वो लगा देगा, तुमने सोचा उसने माध्यम लगा दिया, तुम गलत जा रहे हो तो उसने लिमिटेशन लगा दी जो तुम दे के आए हो उसको। कह रहे लेकिन वो सारे अनुभव वो खुद ही ले रहा होता है। कह रहे और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे टोटल सेल्फ जो होता है तुम्हारा ही टोटल, जहाँ पे जाके तुम सब कुछ हो जाओगे टोटल, मतलब उस एक रचयिता में मर्ज कर जाना, इसी हवा में घुल जाना। कह रहे वो वहां पर होता है, कह रहे वो वहां से हमको दे रहा होता है। कह रहे हम आगे तुमको दे रहे होते हैं। कह रहे और तीनों ही एक दूसरे को अनुभव करते हुए चल रहे होते हैं। कह रहे तुम्हें पता नहीं चलता है, लेकिन अनुभव तीनों का चल रहा होता है। कह रहे कि अगर तुम एक गोले पे सर्कल पे देखोगे ना, तो एक जगह पे तुम अपने को रख दो, उससे काफी आगे ले जाके उसी गोले पे तुम एक ही उसी लाइन पे एक और डॉट लगा दो, वहां लिख दो हायर सेल्फ, उसी से हल्का सा आगे ले जाके तुम लगा दो एक टोटल सेल्फ, डॉट लगा दो उसके ऊपर, तो तुम्हें पता चलेगा वो है सब एक ही लाइन पे। क्योंकि वक्त की ये जो नदी है बही चली जा रही है, बही चली जा रही है। कह रहे इसमें कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, कोई बीच में है। कह रहे ऐसा ही है, लेकिन नदी का जो पानी है वो तो एक ही है ना मेरे दोस्त। इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है वो। कह रहा अनुभव सबका एक है, सभी है अनुभव लेते हुए चल रहे हैं एक दूसरे का।
इसी को पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं क्या? मैम हो सकता है यही हो। ठीक है, आगे हालांकि बढ़। पैरेलल यूनिवर्स में ये जरूरी नहीं है, गिन्नी किसी और उसमें भी हो सकती है, ब्रह्मांड में, किसी और गैलेक्सी में भी हो सकती है, हाँ आकाश गंगा में। हाँ, पर अगर किसी और गैलेक्सी और किसी और आकाशगंगा में या कहीं और हुई, तो वहां पे क्या उसकी हम्म। शक्ल वही होगी? मैम ये अभी आगे आएगा एक पार्ट, फॉर्म मेकर, अच्छा, वो चलो बताता है। जो फॉर्म ओके मेकर होता है, जो आपकी शरीर को बनाता है। ओके। आप ही डिजाइन करते हो अपने शरीर को। आप बहुत बड़े, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हो वहां पे, पता है आपको। आप उसे बना के देते हो कि मेरे को ऐसा शरीर चाहिए। हाँ ठीक है। Does each entity have an individual complex totality or do a number of entities share the same? तो वो डॉन पूछ रहा है कि एक इंसान का एक टोटलिटी कॉम्प्लेक्स होता है या बहुत सारे लोगों का एक टोटलिटी कॉम्प्लेक्स होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स आप बोल रहे हो, जहाँ पे जाके इंसान टोटल हो जाता है, मतलब पूरा, तो हम्म वो एक इंसान का एक होता है या सब लोगों का एक होता है? तो कहता है बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट given the appropriate time space conditions. Each entity has its totality, and at the point at which a a planetary entity becomes a social memory complex, the totality of this union of entities also has its oversoul and its social memory complex totality as a resource. As always, the sum, spiritually speaking, is greater than the sum of its parts. Uh, Always the sum, spiritually speaking, is greater than the sum of its parts. So that the oversoul of the social memory complex is not the sum of the oversouls. Uh, Social memory is not the sum of the oversouls of its member entities, but operates upon the way of what we have called squares and what we grasp you prefer to call doubling. अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा ये है ना टोटल कॉम्प्लेक्स, कह रही है दोनों जो बातें तुम कह रहे हो दोनों ही सही है। कह रहे हर व्यक्ति का एक होता है, कह रहे लेकिन अगर वो सब लोगों की एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन जाए, मैम चौथी घनत्वता में जाके एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि सबकी सोच आपस में कनेक्ट हो जाती है, सबकी सोच एक जैसी हो जाती है, एक ही दिशा में सारे काम कर रहे होते हैं। वहां पर ये नहीं है कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी के साथ ये हो रहा है, किसी के साथ वो नहीं, सब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। कह रहे जब वो एक हो जाते हैं ना सारे, कह रहे उनके टोटलिटी जितने, उनके भी टोटल कॉम्प्लेक्स जितने होते हैं वो भी एक ही जगह हो जाते हैं सारे के सारे। कह रहे कि ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जो मान लो जितने भी लोग सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स में है, मान लो आप हो गए, मैं हो गया, और मेरे दोस्त हो गए, और भी हमारे ग्रुप के लॉ वन के दोस्त हो गए, आपके यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है। तो मैम इस तरीके से जब सबके दिमाग एक जगह पे हो जाते हैं ना, तो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनता है, सबके दिमाग एक जैसे हो गए। कह रहे उस केस में क्या होता है कि उनके जो टोटल सेल्फ होंगे, कह रहे वो भी एक ही हो जाएंगे। कह रहे जो उनका हायर सेल्फ है वो भी एक ही हो जाएंगे। कह रहे लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो तुम्हारा वो है ना हायर सेल्फ और टोटल सेल्फ, उनके ऊपर लॉ ऑफ स्क्वायर लग जाती है। तुम जितने इकट्ठे होते चले जाओगे वहां पे वो उतने डबल 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 होते चले जाएंगे, तुम्हारे हिस्से। कह रहे तुम हमेशा उस बड़े हिस्से का एक छोटा हिस्सा हो, हमेशा हमेशा उस क्रिएटर के, वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिएटर के दिमाग के हम सारे पोर्शन हैं। ये बिल्कुल ऐसा है मैम, एक गोला, एक गोले के अंदर आप और हम लोग सारे, ठीक है। उस गोले को बाहर से भी एक गोला जो टोटल सेल्फ है, उस गोले के बाहर भी एक और गोला जो क्रिएटर है, या उसके बाद भी अगर पता नहीं कुछ हो तो हो सकता है। इस तरीके से सारे उस रचयिता के दिमाग के अंदर ही है सारे के सारे। कह रहे वहां लॉ ऑफ स्क्वायर्स लग जाती है। कह रहे एज ऑलवेज द सम spiritually speaking is greater than the sum of its parts, so that the oversoul soul of a social memory complex is not the sum of the oversouls of its member entities, but operates upon the way of what you call squares and what we grasp you prefer to call doubling. वो यही कह रहा है, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं अगर तुम स्पिरिचुअली इसको समझने की कोशिश करोगे ना, ये जो तुम्हारे हायर सेल्फ होते हैं ना, वो तुम्हारा जमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सारे इकट्ठे हो गए एक जगह पे, तो 10 लोगों का एक जैसा दिमाग चल रहा है तो 10 होंगे वो। अरे 10 नहीं होंगे, वो 100 हो जाएंगे तुम्हारे। 100 नहीं, 1038, 1024, तो वो 1024 हो जाएंगे। तुम्हारे 10 उनके 1024 होते हैं, तो वो अपना रूप 1024 कर लेते हैं। अरे बहुत सुंदर है मैम, लॉ ऑफ स्क्वायर तो मेरे मतलब हम लोगों का तो फेवरेट है ये लॉ ऑफ स्क्वायर।
क्रिएटर ने जिस तरीके से बनाई है। मैं सोच रही थी, आप कह तो रहे हो आप बॉम्बे की तरफ आने वाले हो, और 28 29 हम लोग प्लान कर रहे थे ना, वो उसने बताया था कि मेरा फार्म हाउस है, आप लोग वहां पर आओ। किसी ने कंफर्म किया नहीं अभी तक कौन आना चाहता है। मैम अभी तो हमारा क्लियर नहीं है, अगर होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये बॉम्बे के आसपास, बॉम्बे, पूना, महाराष्ट्र में जितने हैं, अगर वो आना चाहें तो 20 और 27 एंड 28, सो 1 नाइट। एनीवे वो देखते हैं, बाद में ग्रुप में बात करते हैं। अच्छा, तो ये डॉन कहता है कि हाँ, ये मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, तो समझाने के लिए शुक्रिया। लेकिन क्या आप मुझे स्पिरिचुअल मास जो आपने बोला कि वो हायर सेल्फ जो है वो स्पिरिचुअल मास में जाके मतलब वो आगे बोला ना उसने स्पिरिचुअल मास के बारे में, तो वो क्या है, जरा समझाएंगे आप? तो रा कहता है ये आखिरी सवाल है, और आगे क्या कहता है वो पार्ट? वो कहता है कि स्पिरिचुअल मास इज दैट व्हिच बिगिंस टू अट्रैक्ट the outmoving and ongoing vibration oscillations of beingness into the gravity. Speaking in a spiritual sense, well of the great central sun core or creator of the infinite universe. Well of the great central sun core or creator of the infinite universe. कह रहे जो स्पिरिचुअल मास है ना, ये होता है कि जैसे कि मान लो तुम इस पूरे समुद्र में एक बूंद हो, तुम इसमें गिरे टपक, और उसके बाद फिर बाहर जो वेव बननी शुरू हुई ना, जो वेव्स बननी शुरू होती हैं, वो कांपती हुई वेव्स होती हैं, वो बाहर 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 निकलती चली जाती हैं। कह रहे वो होती है स्पिरिचुअल मास। मतलब तुम जब आए यहाँ पे इस धरती के ऊपर, या तुम पैदा हुए, तुम्हारा तुम्हारा एक बीइंगनेस शुरू हुआ तुम्हारा, तो तुम एक बूंद की तरह आए टुपक, और उसके बाद तुमने फैलना शुरू किया। और जब तुमने फैलना शुरू किया ना, तो तुम्हारा रूप बढ़ता चला गया। कह रहे जब तुम्हारा रूप बढ़ता चला गया, तो उसको तुम कहोगे स्पिरिचुअल मास। कह रहे आगे जाके वो बिल्कुल ग्रेविटी की तरह बिल्कुल 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 एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। कह रहे जब वो एक जगह पे जाके इकट्ठा होता है ना, कह रहा वो होता है तुम्हारे सूरज का जो कोर है, कोर। कुछ लोग तो सूरज की तरफ फैलना शुरू करते हैं, सूरज की तरफ तो रुकते ही नहीं, फैलते ही जाते हैं, फैलते ही जाते हैं। वो तो खुद को ही सूरज समझने लग जाते हैं। ये होता अच्छा, है। एनीबडी हैज एनी तो कहते हैं क्वेश्चंस यहाँ कि पर? ये जो मैम यहाँ पे जो ग्रेट सेंट्रल सन बोल रहा है ना, ये यहाँ पे हमारे सूरज की बात नहीं कर रहा है, ये लोगोस की बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहे उस ग्रेट सेंट्रल सन के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे फैलते फैलते स्पिरिचुअल मास। कह रहे वहां पहुंचते हैं, कह रहे हैं कि उसी को तुम बोलते हो क्रिएटर ऑफ द इन्फानाइट यूनिवर्सेस। कह रहे वो बना रहा होता है इन्फानाइट यूनिवर्सेस तुम्हारे, और बना रहा होता है। अच्छा मैम, एक बार को आप लोग जरा एक बार इमेजिन करके देखना, इसको एक अच्छे नोट पे खत्म करते हैं इस सेशन को। एक बार को सोच के देखना यार दोस्त, लगता हम है लोगों एक के पास सवाल सब। भी है, हाँ। हाँ मैम करते हैं। अच्छा दोस्त, एक बार को सोच के देखना, अगर आप लोगों के पास ये कैपेबिलिटी आ जाए कि आप अपने यूनिवर्स बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, और उनको महसूस कर रहे हो, और उनको अनुभव भी ले रहे हो सारे यूनिवर्सेस को, तो एक बार को सोच के देखना अपने दिमाग के ऊपर सवाल, इस सवाल के ऊपर जरूर ध्यान देके चलना कि यार आपके अनुभव जो इस धरती पे है, ये तो कुछ भी नहीं है, इतने लिमिटेड अनुभव है। वहां पे जो अनुभव होंगे तो क्या अनुभव होंगे। हो सके तो सपने में कभी आराम से अकेले बैठ के सोच के देखना इसको। जैसे हम लोग सोचते थे, तो हम लोग पहाड़ों में जाते थे, तो एक कोना पकड़ लेते थे, तो वहां पे बैठ के सूरज को देखते हुए मेडिटेशन करते हुए ये चीजें सोच रहे होते थे। तो वहां पे जो अनुभूति होती है ना, वो इतनी अलग होती है ना, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको लगता है हाँ ये सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा ऐसा अनुभव होने लग जाता है। कभी करके देखना इसको ट्राई। अब बोलो मैम, किसको क्या सवाल लेना है, बोलना है किसी का कोई सवाल? जी पा, मेरा सवाल है। अभी जैसे अभी गिनी मैम ने बोला था कि जैसे कि दूसरे जो डायमेंशन में हमको जो है कैसे बॉडी मिलती है, लेकिन जो आपने ये बताया कि 6 डायमेंशन में तो वो हम एक लाइट बीम बन जाते हैं, तो फिर उसमें फिर हमारी बॉडी कैसे होगी सर? गोल्डन कलर की, गोल्डन लस्टर होगा आपका, गोल्डन कलर की चलते हुए हो गया आप रत्ना जी है ना? हाँ जी, हाँ जी, पा मैं हूँ। तो गोल्डन, तो गोल्डन रत्न होगा वो। हाँ, जी।
अच्छा चलते हुए मतलब पा एक आपके क्वेश्चन हाथ पाँव भी होंगे, आपके हाथ पाँव भी हाँ होंगे, हाँ सब कुछ होगा, आप गोल्डन कलर के होगे चलते हुए, रोशनी की वाओ तरह चलते हुए आओगे आप। ब्यूटीफुल। पा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये जो स्क्वायर वाला जो बोल रहे थे कि आप ये जो स्क्वायर जब लॉ ऑफ स्क्वायर लगाते हैं वो शायद क्या मतलब मैं सही हूँ क्या वो इस वजह से क्योंकि हम हर एक डेंसिटी में है तो इसीलिए हाँ मैम, उसको डबल ना मान करके उसको इसीलिए क्योंकि हम अगर हम यहाँ पर इस थर्ड डेंसिटी में हम प्रेयर कर रहे हैं तो नेचुरली हम जो वो दूसरे डेंसिटी में भी वही सेम कुछ हो रहा है या उससे कुछ हो रहा है करेक्ट। तो इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि उसको प्लस ना मान करके तुम उसको स्क्वायर मानो। आई एम करेक्ट यहाँ हाँ, पर पा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और कोई क्योंकि सवाल? देखो आप जो चौथी घनत्वता सोच रहे हो ना मैम, चौथी घनत्वता में ये मत सोचना केवल इस प्लेनेट के लोग जाएँगे, और भी तीसरी घनत्वता से निकल के आएँगे। उनका भी मर्जिंग आप ही लोगों के साथ होगा। तो आप लोगों को एक चीज़ बताएँ हम, जब आप चौथी घनत्वता में पहुँचोगे ना, आप ये मत सोचना इस धरती की इंसान प्रजाति के जैसे लोग ही मिलेंगे आपको। हम और भी दूसरे प्लैनेट से लोग उठ के आएँगे, फोर्थ डेंसिटी में। एक बार को सोच के देखना, उनके साथ बैठ के जब आपके थॉट कनेक्ट होंगे और उनको भी अपनी पुरानी ज़िंदगियाँ याद है, आपको भी अपनी पुरानी ज़िंदगियाँ याद है और सब एक-दूसरे से सीख रहे हैं। सब एक-दूसरे की ज़िंदगियाँ देख रहे हैं कि अरे यार! तूने तो ये चीज़ें की हैं और आप भी कह रहे हो यार मैंने ये चीज़ें की हैं और हर कोई एक-दूसरे से सीख रहा है। तो मैम एक-दूसरे की आपने कभी नोटिस किया आप लोग मूवी देख रहे होते हो, आपको हीरो से या हीरोइन से उनके बीच के जो रिलेशन उससे आपको प्यार होने लग जाता है, उनकी लाइफ़ से। तो बिल्कुल वहाँ जाके जब आप एक-दूसरे की ज़िंदगियों में झाँकने लग जाते हो, फ़िल्म सी चल रही होती है, एक-दूसरे से प्यार हो जाता है फिर वहाँ पे। और जैसे वहाँ पर मैम कह रही थी ना कि वहाँ बच्चे होते हैं, मैम इसी प्यार की वज़ह से वहाँ बच्चे भी हो जाते हैं फिर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।